justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Panchayat department. Panchayat department. Panchayat department. Panchayat department. Panchayat department. PHC department. PHC department. PHC department. PHC department. We want justice. 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 मियाँ शिराज अज़हरी। इस वक्त हम मलिक मार्केट पंचायत में हैं। ये वेब मॉल के सामने वार्ड नंबर 5। आपको ये जानकर के हैरत होगी और बिलखसूस आज हम बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ करने जा रहे हैं। सरकार के दावे, इंतज़ामिया के दावे और पंचायत डिपार्टमेंट के दावे कि शहर के बीचों बीच एक पंचायत है, जिस पंचायत के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप अपने कैमरे की निगाह से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसके साथ जो क्लिप्स लगाई जाएंगी उसके ज़रिया से आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर के बीच में एक वार्ड है, वार्ड नंबर 5 पंचायत मलिक मार्केट की, जिसके रास्ते, जिसकी गलियों की वो सूरत हाल है कि इंसान तो इंसान है, हैवानात का चलना भी दुश्वार हो चुका है। और इस वजह से इस कदर मसाइब के अंदर मुब्तला ही हमारे लोग के बारिश हो जाए तो तमाम पानी घरों के अंदर भर जाता है और पूरे एरिया के अंदर कोई भी गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, जिसको लेकर के आज इस वार्ड के तमाम लोग संजीदा अहबाब यहाँ पर पेंच साहिबा की मौजूदगी में और ज़ीश और लोगों की मौजूदगी में जमा हुए हैं, इस शिकवा को लेकर के कि आखिर 5 साल के अंदर इस वार्ड के अंदर काम क्यों नहीं किया गया। और फिर सरकार का इतना बड़ा दावा हम पूछना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ की इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर जम्मू से, कि जनाब आपका एक बड़ा दावा है कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जम्मू के अंदर। ये जम्मू के बीचों बीच का एरिया है जहाँ एक बहुत बड़ा वेब मॉल है जो कि पूरे जम्मू की खूबसूरती को वाज़े करता है। बठिंडी का इलाका हो, मलिक मार्केट का इलाका हो, इससे खूबसूरत इलाका कोई भी इलाका नहीं हो सकता। लेकिन इंतज़ामिया की अनदेखी की वजह से और डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसीज की वजह से इस एरिया के ऊपर कोई तवज्जो हाथ नहीं दी गई। यहाँ तक कि आज नदम है और परेशान है यहाँ के नुमाइंदगान जिनको चुन करके भेजा था, वो भी आज ये बात कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। अगर इनके कहने के बावजूद भी इनका काम नहीं हुआ, इनके फंड्स कहाँ पर यूटिलाइज हुए, क्या डिपार्टमेंट ने इसके अंदर गबन किया है? हम पंचायत के महकमा से पूछना चाहते हैं, बिलखुसूस BDO से पूछना चाहते हैं, सतवारी से, और यहाँ के ACD साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की जाए कि आपका कैपेक्स का बजट कहाँ पर लगा है अगर इस वार्ड के अंदर काम नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 14th FC का पैसा कहाँ पर लगा है कि अगर इस वार्ड के अंदर काम नहीं हुआ। 5 साल के अंदर आप मुझे बताइए, क्या आपकी इस वार्ड में पैसा लगा है? कोई एक पैसा लगा? अगर आपकी इस वार्ड में पैसा नहीं लगा है तो वो पैसा कहाँ पर लगा है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि सरपंच और पंच तो चलो नुमाइंदे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो इसकी जिम्मेदारी लगा करके रखी है उसमें एक GRS है, उसके साथ एक सेक्रेटरी है, उसके साथ एक जो जूनियर इंजीनियर है, एक पूरा डिपार्टमेंट इसके साथ लगा करके रखा है। क्या उस डिपार्टमेंट के लोगों ने आखिर कोई बिल बनाया होगा, उसके एवज में पैसा निकलवाया होगा? कैपेक्स का बजट जो है गवर्न किया होगा तो बिल बना करके किया होगा। उसके ऊपर सेक्रेटरी ने जो उसकी जिम्मेदारी होती है और GRS की जिम्मेदारी होती है, उसने क्या जिम्मेदारी अंजाम दी? अगर इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं DC साहब आपसे कहना चाहता हूं और डायरेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से कि और चीफ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत बड़ा गबन मंजर आम पर आएगा और किसकी वजह से इतने पैसे का गबन किया गया है, इसकी कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन होकर के ये तो पता चलेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नाक के नीचे ये LG साहब का जो है वो करीब
करीब में यहाँ से आधे घंटे का रास्ता भी नहीं है, बल्कि 20 मिनट में एलजी साहब का यहाँ पे जो रेजिडेंस है, उनका ऑफिस है, और ये शहर जम्मू के बीचों बीच एसएसपी का ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल जो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू में बैठते हैं, चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू में बैठते हैं। अगर जम्मू के बीच में बैठ करके इतना बड़ा गबन इंतजामिया कस के सामने हो जाता है और इतने बड़े लोग जिसकी गवाही दे रहे हैं कि एक पैसे का काम इस वार्ड में नहीं हुआ, क्या हुआ इस वार्ड में? अगर नहीं हुआ है तो इसकी इंक्वायरी करवाना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जो पैसा भी यहाँ लगा है उसके बारे में भी इंक्वायरी हो, जो नहीं लगा है उसके बारे में भी इंक्वायरी हो। और आखिर ये सड़कें बनाने के लिए कोई भी प्लान बनता है, वो सड़क को मुकम्मल करने के लिए बनता है। अगर किसी नाली को छू करके कोई छोटी सी नाली बना करके कोई चला जाएगा और उसका काम मुकम्मल नहीं करेगा तो उसकी एनओसी किस तरीके से यहाँ से मिलती है? किस तरीके से कोई डिपार्टमेंट उसकी एनओसी दे सकता है? हमें क्योंकि हम इस देश का हिस्सा हैं, इस रियासत का हिस्सा हैं, हमें हक हासिल है, हमें आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने हकूक़ की बात करें। अगर हमारे हकूक़ के ऊपर शबखू मारा जाएगा, मैं रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है। डिपार्टमेंट अगर इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा तो ये पूरा मोहल्ला, इस पूरे एरिया के लोग सड़क पे उतरेंगे और इस नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, क्योंकि हमारा जीना दुश्वार हो गया है। बदबू फैली हुई है एरिया के अंदर, नालियां किसी काम की नहीं है, पूरे एरिया के अंदर पानी घरों के अंदर चला जाता है। इसलिए हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमने जम्मू के अंदर डेरे डाले अगर आकर के तो ये ख्वाब सोच करके डाले थे कि ये शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि करिया से भी बदतर, एक गांव से और पिछड़े हुए गांव से भी बदतर इलाका है ये, जिसके अंदर आज रहना भी दुश्वार हो चुका है। मैं गुजारिश करूंगा दीगर रिप्रेजेंटेटिव से, और ख़ास तौर पे मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, एलजी साहब ये आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा गबन हुआ है, आपकी नाक के नीचे ये सारे मामलात हुए हैं, और आपका बड़ा दावा कि आपने ये कहा है कि ये जम्मू स्मार्ट सिटी है, तो अगर वेब माल के सामने का मोहल्ला स्मार्ट सिटी में नहीं है, मलिक मार्केट स्मार्ट सिटी में नहीं है, सुजमा स्मार्ट सिटी में नहीं है, बठिंडी स्मार्ट सिटी में नहीं है, तो बताइए आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, कौन से एरिया की स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? हमें बड़ा यकीन है और बड़ी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको संजीदगी से लेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब इसको संजीदगी से लेंगे और इस पूरे एरिया को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और जिस इंक्वायरी की डिमांड की गई है उस इंक्वायरी के ऊपर कदम उठाते हुए इसकी जो है डीपली इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक बड़ा गबन मंजर आम पर आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब, जो यहाँ पे आज तक हमारा ये नाला या रास्ता या पानी, आप देखिए जो कूड़ा कचरा घरों से निकलता है वो रोड पे डाला जाता है, ताकि हमें आज तक कोई डस्टबिन तक न मिला। 8 दिन के बाद पानी आता है, 8 दिन के बाद वो भी फ़ोन कर कर के पानी आता है, 8-7 दिन के बाद पानी आता है। नाले का काम कभी यहाँ पर हुआ नहीं। हमारी गली और रास्ता, जो बीमार रात को जाता है उसको कंधे से भी नहीं उठा सकता है बंदा। आप इस नाले की देखिए। हम बराई मेहरबानी करके यहाँ के मजिस्ट्रेट साहब को, जनाब गवर्नर साहब को अपील करते हैं कि आप यहाँ स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, जो कि स्मार्ट सिटी के लायक है ही नहीं। बराई मेहरबानी करके यहाँ के जो पंच सरपंच साहब हैं हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई भी फैसला अच्छा न मिला। हम परेशान हैं, नादार परेशान है, हमारा कोई भी सुनाई नहीं हुई। जबकि हमने 8 दिन 10 दिन पहले भी मीडिया बुलाई थी, तब भी आज तक हमारा कोई सुनाई न हुई। बराई मेहरबानी करके यहाँ पर ये नाला बने, और जो ये पैसा अब 33 लाख रुपया जो सरपंच साहब को इस वार्ड के आते हैं वो कहाँ लगे हैं, वो उसका हम जायज़ा लेना चाहते हैं कि ये कहाँ पर लगा हुआ है। बराए मेहरबानी करके, हम बहुत तंग है, बहुत परेशान है। जबकि वे माल 50-100 फुट दूर है, जिसमें सारे मिनिस्टर, सारे साहिबान, डीसी साहिबान सारे आते हैं, उसके साथ में स्मार्ट सिटी कहा जाता है।
हम बहुत परेशान हैं। इससे अलावा हम क्या करें कि जनाब हम बहुत ही नादार परेशान हैं। जो यहाँ मालेदार लोग हैं बहुत ही रो रहे हैं। यहाँ के पंच साहिबान जो हमने बनाई है, जिसका नाम परमीन मैडम है, ये आज तक परेशान है। हर घर घर में जाकर नारे लगाती है हमें ये सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट यही है जनाब, हमारा कोई सुना ही नहीं है। हम बीडीओ साहब के पास सतवारी में गए, उन्होंने कहा कि जनाब 3 लाख रुपया इसमें डिपॉजिट है, वो कहाँ लगेगा, वो हमें अपन में पड़े हैं 3 लाख रुपए। जबकि ये मैं आपको शो करता हूँ कि ये यहाँ पे देखिए, ये 3 लाख इसमें डिपॉजिट है कि मलिक मार्केट के। अभी तक ये 3 लाख हमें मालूम नहीं है ये कहाँ पर है, ये 3 लाख रुपए कहाँ लगाए जाएंगे। बराए मेहरबानी करके बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का कि हम बहुत नादार परेशान हैं। इससे अलावा हम क्या करेंगे। अब हम रोड ब्लॉक करने के लिए तैयार बैठे हैं, बाल बच्चे लेके हम रोड पर बैठेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। शुक्रिया। ਅੱਜ मैं सरपंच ਮਲਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਜੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਾਇਦਾ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗੇਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਸਾਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਬਾਕੀ ਰੂਰਲ ਨਾਲ RNB ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰਖਾਏ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰਖਾਏ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰਖਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਵਾਚੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਸਕਣੇ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਸੂੰਜੂਆਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਬਠਿੰਡੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਲਈਏ, BN ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਆਰਮੀ ਗੇਟ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਸਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਚ ਛੰਚ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਪੈਂਚ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਇਆ। ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਵਾਈਏ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆਈਆਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਹਾਂ, 100 ਲਾਈਟ ਰੱਖੀ। मैं हर बंदे की ने 13 लाइटा इन्हें दी जी बाढ़ के ਵਿੱਚ मैं घर लाइया। मैं इस मुझ भी नहीं ने लोग कुछ 3-4 बंदे हैं जिन्हें मैं ही नहीं दी कि सब लाइट अपने घर लाना चाहते हैं। बिल्कुल पंचायत की देखभाल करने की जोड़े वार्ड मैंबर बने पंचायत की देखभाल करने बने, खाली अपने घर वास्ते बने ने। मैं मेहरबानी करिए नहीं आखना, बिल्कुल इनकारी का आखना, इनकारी करन सानू कोई परेशानी नहीं, सवेरा करन। बाकी यह है कि उपरली साइड भी जनाब म्यूनसिपैलिटी है, खलकी साइड भी म्यूनसिपैलिटी है, बिच साड़ी एक ऐसी पंचायत है कि जिथे बिल्कुल कोई डिवेलपमेंट नहीं है ना। RNB लाइए 5 साल की कोई लुक नहीं है, कोई टाइल नहीं है। 3-4 काम इस साल मेरे 3-4 काम निकले छोटे 3-4 लाख। बाकी 4 साल के RNB का कोई कम नहीं निकला और एस्टीमेट इन्ने बनाई दिते हैं कि हद को ज़्यादा साढ़ा काम ही कोई नहीं। इस जरा रोड दसिया ना, इस रोड का मैं नहीं एस्टीमेट बाईपास तू लईए गली तक एस्टीमेट बनाइए दिता जनाब। नहीं सैक्शन का काम तो असी की करिए, नहीं गौरमेंट प्लान से रखती, नहीं पैसा दिंदी तो असी की कर सकते हैं। जबरदस्ती अस किलों लड़िए कोई पैसा लिया नहीं सकते। बस जनाब मेहरबानी में ये आखी है, मैं अगर कोई गलत बात हो तो मैं माफ़ी चाहना। ये हम आज का ये प्रोटेस्ट और आज की इस मीटिंग के ज़रिए से एक मैसेज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देना चाह रहे थे कि जम्मू शहर के बीचों बीच जिन मसाइल के ऊपर हमने आपसे बात की है, अगर इन मसाइल का अजाला विथिन 2 और 3 डेज़ आपके डिपार्टमेंट ने आकर के इसकी इंक्वायरी ना की तो ये तमाम के तमाम लोग और इस पूरे इलाका के लोग नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी इंतज़ामिया की होगी ना कि इन लोगों की होगी। क्या जनाब? और इसके लिए मेरी ये गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर जम्मू से कि वो इस मामले में इनिशिएटिव लें और जल्द से जल्द जो भी मसाइल यहाँ डिस्कस किए गए, ख़ास तौर पे जो ये महकमा पंचायत के मसाइल हैं और इसके साथ साथ PHC का जो निज़ाम है यहाँ का धर्म भरम है और बीमारी फैल रही है क्योंकि पानी गंदा आने की वजह से, क्योंकि पुरानी पाइपें बोसीदा पाइपें हैं और पाइपें चेंज ना करने की वजह से इस इलाके के अंदर जो बीमारी फैल रही है उसकी ज़िम्मेदार भी यहाँ की इंतज़ामिया रहेगी। इसलिए हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि बहुत जल्द इसके ऊपर पूरी इंतज़ामिया इनिशिएटिव ले और इस इलाके का दौरा करे और इस आवाम के मसाइल का अजाला करे।
रोशनी मारा नीचे, लाइट मारा नीचे, लाइट। ये नीचे पर देखो क्या हालत है, देखो यहाँ से पैदल निकलना कितना मुश्किल है। तो आम पब्लिक जब बुजुर्ग कैसे यहाँ से निकलेगा। भैया इधर किनारे देखो, हमारी गलियों की हालत, पानी आया हुआ तो देखो। साहब आज वो आपकी कमेंट्री नहीं हो रही है ना? हो गया ठीक है। नहीं करे ना। ये देखो पानी आया हुआ तो हालात देखो हमारे। झूठ झाड़ बोल के चला गया, 3 लाख ओपन में रखा हुआ, कहाँ गया? नाला यो बने दा जेड़ा बने दा ये सामने एक नाला बना दिया, ये वाला सामने ये भी टूट गया हुआ के सर। वो तो कहाँ रखा ये? अच्छा बोलते हो माइक पे भी नहीं बोलते, आप बोलो ना। आप बोलो ना, आपकी नहीं बोलते, आप बोलो जी। इधर लाइट लगी थी ना पहले, लगी थी कौन चेक कोई भी मैंने बोला 3 लाख चला गया। थे तब से ये रोड बनता था। पहले आकर हार हमने डाली है जनाब बल्ला साहब को कि ये नाला जब तैयार हुआ था, पहले एक दिन शाम को आया, सुबह काम लगा। यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब होता था, बल्ला साहब को फ़ोन करके ट्रांसफार्मर लगता था। यहाँ पे किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया है। ये पंच सरपंच जो भी है, ये सब बकवासनामा। हमारा सरपंच साहब भी ऐसा ही है, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। हमारे नाले की हालत देखो। अगर ये काम वार्ड का पैसा जो है वो बचत में रखा है, अगर वो यहाँ पर नहीं लगेगा, प्रोटेक्शन हम ज़रूर करेंगे, हम रोड पे जाके ब्लॉक करेंगे। ये बराई मेहरबानी करके हर एडमिशन से हम बात कर रहे हैं, मोजबाना गुजारिश करके हमारा काम होना चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ, इसका एडमिशन जिम्मेवार है। हमारा पानी 7 दिन के बाद आता है, 8 दिन के बाद पानी आता है। यहाँ पर हमारे को डस्टबिन नहीं है, जो भी गंद कुछ कूड़ा कचरा निकलता है वो रोड पे फेंका जाता है। हमारे पास कोई डस्टबिन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, ना हमारे को टैंकर आता है, ना हमें 7-8 दिन के बाद पानी आता है। बराई मेहरबानी करके हम शुक्रगुजार हैं उस मिनिस्टर के जो हमारा काम ये ज़रूरी करेगा। शुक्रिया।